This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज की जो ये ऑडियो है ये हमारी लेसन नंबर 12 क्लास 2 लेसन नंबर 12 है ऑल अबाउट सीजन्स पोएम। इसके ऊपर पहले भी हम 2 ऑडियोज़ बना चुके हैं। एक ऑडियो पोएम के ऊपर थी कि हमने पोएम की रीडिंग और पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे, वो किए थे। और सेकंड ऑडियो में हमने ग्रामर के जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया था। अब ये जो थर्ड ऑडियो है ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है आखिर में एंड पे इस लेसन के इस पोएम के एंड पर जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं हम उनको एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि वो हमारी रिव्यू एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो रिव्यू है यहाँ पर जो फर्स्ट हमें नज़र आ रहा है वो है जनाब हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसमें 2 क्वेश्चंस हमें नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू द पोएम। और उसमें हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न? आपका जो फेवरेट सीज़न है वो कौन सा है? और जैसे हमने इस पोएम में समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग के हवाले से हमने पढ़ा और जाना कि समर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, ऑटम में क्या होता है और स्प्रिंग में क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए आसानी है और वो बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि उनका फेवरेट सीज़न कौन सा है, जो उनको पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। समर पसंद है, विंटर पसंद है, ऑटम पसंद है या स्प्रिंग पसंद है। तो ये 4 सीजन्स हैं। इनमें से कोई सा भी जो स्टूडेंट चूज़ करे तो वो लिख सकता है कि माय फेवरेट सीज़न इज़ समर, माय फेवरेट सीज़न इज़ विंटर, माय फेवरेट सीज़न इज़ ऑटम, माय फेवरेट सीज़न इज़ स्प्रिंग। अगर आप मज़ीद उनको ओरल थोड़ा सा करवाना चाहें या रिटन देना चाहें तो आप इसमें मज़ीद ऐड करा सकते हैं राइट 1 सेंटेंस वाई, कि इसके लिए एक सेंटेंस भी लिखें कि क्यों आपको समर पसंद है या विंटर पसंद है या ऑटम या स्प्रिंग। तो जो सीज़न आपको पसंद है उस पर एक सेंटेंस लिखें कि वाई। जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल कहता है आई लाइक समर सीज़न और आपने कह दिया वाई, बिकॉज इन समर आई कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर या आई कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, आई कैन ईट आइसक्रीम। तो कोई भी रीज़न जो है बच्चा एक रीज़न दे दे। उसी तरह से विंटर, कि विंटर क्यों पसंद है तो विंटर का भी एक रीज़न दे दे। अगर बच्चा कहता है आई लाइक विंटर सीज़न तो वाई, बिकॉज आई लाइक टू वेयर वार्म क्लोथ्स, तो ये रीज़न हो सकता है। ऑटम और स्प्रिंग जो है वो स्टूडेंट्स कम ही पसंद करते हैं। जैसे पहले भी बात हुई थी, ऑटम तो नहीं, स्प्रिंग हाँ बच्चे पसंद कर सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग जो है वो वहाँ ग्रीनरी होती है और सब पत्ते नज़र आते हैं और फूल लगते हैं, फूल उग रहे होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत जो है वो एक माइल्ड सीज़न होता है। तो उसमें स्टूडेंट स्प्रिंग का कह सकते हैं। और ऑटम का तो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए ऑटम का कहना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन चूँकि हम ये चारों सीजन्स के करैक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये चूज़ करना आसान है कि वो कौन सा सीज़न, वाई विच सीज़न इज़ देयर फेवरेट एंड वाई दे लाइक इट। तो ये बच्चे कोई भी आप उनको स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस कह सकते हैं कि वो वाई के लिए लिखें। नंबर 2 है व्हाट थिंग्स वी नीड टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड। तो ये हमारे प्रीवियस लेसन में से है, लव फॉर पेरेंट्स में से। और इसमें क्योंकि रिव्यू है तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जब हम एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे होते हैं। तो उसमें हमने ये जो लेसन था उसमें भी हमने पढ़ा था जिसमें असद और था महा, वो दोनों जो हैं मिलकर अपने पेरेंट्स के लिए वो एक कार्ड बना रहे थे और वो कार्ड था बर्थडे कार्ड। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि बर्थडे कार्ड बनाने के लिए उनको कौन सी चीज़ें उन्होंने एक आपको याद होगा उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो हमें ज़रूरत होगी जब हम कार्ड बनाएंगे अपने जो है देने के लिए अपनी मदर को।
तो उसमें उन्होंने उन जो असद और माहा ने जो चीज़ें नोट डाउन की थी उनमें 3 चीज़ें थी, पेपर जिसको उन्होंने एज अ कार्ड यूज़ किया था फोल्ड करके, सीजर्स एंड मार्कर्स। तो 3 चीज़ें थी जो कि जिनकी ज़रूरत होती है कार्ड बनाने के लिए, पेपर, सीजर्स एंड मार्कर। तो ये स्टूडेंट से जब आप पूछते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा था, उनका रिवाइज हो जाता है लेसन। तो ये था जनाब हमारा बी पार्ट जिसमें रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग थी। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पर और वो है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में देखते हैं कि क्या करना है लैंग्वेज फोकस में। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ उन्होंने 4 वर्ड्स दिए हैं और इन 4 वर्ड्स के कहा जा रहा है कि मीनिंग्स लिखें। और जैसे मैंने पहले ऑडियो में भी जिक्र किया था आपके साथ कि वोकैबलरी इन्हांसमेंट के लिए, वोकैबलरी बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की हमें चाहिए कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स भी दें और इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स भी दें ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे ही है, मैंने जो आपके लिए यहाँ पर कंटेंट लिखा है उसमें भी मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश एंड देन उर्दू इसमें मीनिंग्स लिखे हैं। अब यहाँ पर देखें हाफ, तो इसका उर्दू में मीनिंग होता है आधा और इंग्लिश में इक्वल पार्ट्स या इक्वल पोर्शन कहने हैं आप, कि हाफ का मतलब आधा होता है। नेक्स्ट है एक्साइटेड, तो उर्दू में पुरजोश, बड़ा जोश के साथ कुछ करना, और उर्दू में इसको पुरजोश कहते हैं और इंग्लिश में इसको ईगर कहते हैं। ईगर, बड़े जोश से, बड़े ख्वाहिश से कुछ करना और जोश से करना, जोशीलापन। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेड। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीम, तो स्क्रीम कहते हैं चीखने चिल्लाने को, चीखना चिल्लाना, और इंग्लिश में स्क्रीम के लिए हम येल भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड शाउट भी यूज़ कर सकते हैं, येल या शाउट। ग्रीट, तो ग्रीट का मतलब होता है वेलकम, सलाम दुआ, खुश आमदीद कहना। तो ग्रीट इंग्लिश में कहेंगे वेलकम और उर्दू में कहेंगे खुश आमदीद। तो ये है हमारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों में अगर हम बच्चों को वर्ड्स और मीनिंग्स कराते हैं तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि उन्होंने जो वर्ड्स पढ़े हैं वो उनके क्या मीनिंग्स हैं। और जब इंग्लिश में करते हैं तो बच्चों को बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इंग्लिश में जो जब उनको मीनिंग्स कराए जाते हैं तो फिर जो हम मायनी अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो उनके पास इकट्ठा हो जाता है, सिनोनिम्स जिनको हम कहते हैं, वर्ड्स डिफरेंट लेकिन मीनिंग्स सेम। तो इस तरह से बच्चों की वोकैबलरी बढ़ती है, उनके पास जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसमें जो है उनका ज़ख़ीरा अल्फाज का वो जमा होता है और फिर वो एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से वोकैबलरी इंक्रीज़ होती है स्टूडेंट्स की। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज फोकस के सेकंड क्वेश्चन पे और वो है जी सर्कल द कमांड्स इन रेड कलर एंड रिक्वेस्ट इन ब्लू। तो यहाँ पर कलरफुल सा काम है, बड़ा खूबसूरत सा, जब बच्चे इसको नोटबुक पे करेंगे तो बड़ा नीट लुक देगा और बड़ा जो है टाइडी और नीट काम लगेगा। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट से, यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए और चूँकि हम प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी कर चुके हैं, कमांड और रिक्वेस्ट में डिफरेंस भी कर चुके हैं और हम जान चुके हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जो कमांड्स के लिए यूज़ करते हैं, कौन से ख़ास वर्ड्स हैं जो हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़। तो एक तो इसमें प्लीज़ आ गया और एक इसमें कैन आ गया, दोनों ही हमारे जो ये वर्ड्स हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और बताया था जैसे प्रीवियस लेक्चर में कि कैन जो है वो आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपने हम उम्र दोस्ताना माहौल में जब आप किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं। तो
तो इसलिए यहाँ कैन भी यूज़ होता नज़र आ रहा है। और फिर प्लीज़, ये मैजिक वर्ड है, प्लीज़ ये तो होते ही रिक्वेस्ट के लिए यूज़ है, तो ये एक रिक्वेस्ट है। सेकंड हम देख रहे हैं शट द विंडो। शट द विंडो ये हमारा कमांड है, और कमांड को उन्होंने कहा है जी आपने रेड कलर के साथ सर्कल करना है, और जो ऊपर हमने रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस पढ़ा है उसको हमने ब्लू में सर्कल करना है। तो पहला ब्लू हो गया, रिक्वेस्ट है, और सेकंड वाला हमारा रेड हो गया क्योंकि कमांड है शट विंडो, और कमांड हुक्म को कहते हैं। और हमेशा ये भी हमने देखा है कि कमांड जो सेंटेंसेस होते हैं, जो ऑर्डर जिनमें दिया जा रहा होता है, वो वर्ब से स्टार्ट, एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो शट हमारा एक्शन वर्ड है और ये वर्ब है। तो यहाँ पर शट द विंडो, कुछ काम करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर कोई प्लीज़ नहीं है, कोई काइंडली नहीं है, कोई कैन में, कोई ऐसा यूज़ नहीं है, और यहाँ पर सीधा सीधा एक हुक्म दिया जा रहा है कि शट द विंडो। तो ये कमांड है, और कमांड को हम करेंगे रेड कलर से सर्कल। नेक्स्ट है जी सिट डाउन। अब सिट डाउन में भी सिट जो है ये हमारा एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी कमांड है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये भी कमांड है, इसको हम रेड कलर से सर्कल करेंगे। नंबर 4 पे है लिसन टू मी। लिसन टू मी, यहाँ पर भी ये जो है लिसन जो है ये एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर भी एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। तो लिसन टू मी ये कमांड है, ये एक हुक्मिया जुमला है, और इसको हम रेड से सर्कल करेंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारा मे आई गो आउटसाइड प्लीज़। अब यहाँ पर प्लीज़ आ गया, मे आ गया, ये रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर इजाज़त तलब की जा रही है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो यहाँ पर इजाज़त तलब की जा रही है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। तो ये है हमारा रिक्वेस्ट। तो हमने देखा हमारे इन 5 सेंटेंसेस में सिर्फ 2 सेंटेंसेस रिक्वेस्ट के हैं, एक फर्स्ट वाला और एक फिफ्थ वाला। और ये फर्स्ट और फिफ्थ जो है इनको हम ब्लू कलर से सर्कल करेंगे, जबकि हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये वाले हम रेड कलर से सर्कल करेंगे क्योंकि ये कमांड्स है। तो ये हो गया जनाब हमारा सेकंड पार्ट हमारे लैंग्वेज फोकस का। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम देख रहे हैं कि हमें 3 क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, और 3 क्वेश्चन वर्ड्स के लिए कहा जा रहा है राइट क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स। और 3 क्वेश्चन वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं वो है व्हाट, वेयर और विच। और कहा जा रहा है कि इन तीनों को आप अपने सेंटेंसेस में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में, सवालिया जुमलों में बताएं इनको इस्तेमाल करके, व्हाट को, वेयर को और विच को। तो आप ये पहले तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे दें कि व्हाट कहाँ यूज़ होता है, वेयर कहाँ यूज़ होता है और विच कहाँ यूज़ होता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कहाँ पर हमने व्हाट यूज़ करना है, कहाँ पर हमने विच यूज़ करना है और कहाँ पर हमने वेयर यूज़ करना है। तो चलें थोड़ी सी इनको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और फिर उसके बाद स्टूडेंट से पूछेंगे कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस जो कि व्हाट से स्टार्ट हो रहे हों, विच से स्टार्ट हो रहे हों और वेयर से स्टार्ट हो रहे हों। तो लेट्स लर्न अबाउट दीज 3 स्पेशल क्वेश्चन वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको यूज़ स्टूडेंट्स को इजी तरीके से कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट। व्हाट, द क्वेश्चन वर्ड व्हाट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स और इंफॉर्मेशन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो व्हाट का ये जो वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया लफ्ज़ है, और इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ के बारे में पूछना हो या हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो तब हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे।
हम जब कुछ पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन दरकार हो, और क्या होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जो अलामत यूज़ होती है, पंक्चुएशन मार्क की जो अलामत यूज़ होती है क्वेश्चन सेंटेंसेस में, सवालिया जुमलों में, तमाम सवालिया जुमलों में, तो उनकी जो अलामत होती है वो आखिर में एंड पे सवालिया निशान लगता है। तो क्योंकि व्हाट, वेयर और विच ये तीनों हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो जब भी इनसे कोई क्वेश्चन सेंटेंस सवालिया जुमला बनता है तो सवालिया जुमले के एंड पर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क की अलामत जो है ये लगाई जाती है। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। अब व्हाट जो है वो क्या हेल्प करता है हमारे स्टूडेंट्स की, ये जो व्हाट एक वर्ड है इससे क्या हेल्प होती है स्टूडेंट्स की? इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न हाउ टू आस्क सिंपल क्वेश्चंस। तो ये क्या मदद करता है स्टूडेंट्स की? ये मदद करता है, ये उनको सिखाता है कि कैसे आप सादा चीज़ों के बारे में आसान सवाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। We use what to ask about something। कहते हैं कि जी हम what का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी के बारे में कुछ पूछना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में। अब वो क्या हो सकता है जो हमने पूछना है? भाई किसी चीज़ का नाम हो सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो फिर हम what का जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये यूज़ करते हैं। अब देखें, जैसे What is your name? आपका नाम क्या है? और फिर अगर हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कोई चीज़ शो कराएं, कोई भी चीज़ उनको ऐसे दिखाएं और पूछें उनसे What is this? ये क्या है? तो पूछने के लिए कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है एंड पे, What is this? तो स्टूडेंट्स हमें बताएंगे This is a pencil। हम कोई भी चीज़ उठा के पूछ सकते हैं, हम वाइट बोर्ड की तरफ इशारा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस, तो स्टूडेंट्स हमें कहेंगे दिस इज़ द वाइट बोर्ड। तो ये हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? तो स्टूडेंट से पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चे आपको जवाब देंगे। तो बच्चे में भी कह सकते हैं आई एम राइटिंग, आई एम ड्राइंग, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो डिफरेंट आंसर्स स्टूडेंट्स आपको इसका दे सकते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स को इसको यूज़ करना भी आता है कि जब आपसे व्हाट का यूज़ करके क्वेश्चन किया जाए तो आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच। विच को हम कब इस्तेमाल करते हैं? द क्वेश्चन वर्ड विच is used to choose between two or more things। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो which क्वेश्चन वर्ड है इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में चुनना होता है, सिलेक्ट करना होता है किसी एक चीज़ को। जब हमें चॉइस दी जाती है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, तो जब कौन सी या कौन से की बात होती है, तो जब सिलेक्ट करने की बात होती है तो हम क्वेश्चन वर्ड विच यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स अस टू चूज़ और सिलेक्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑप्शंस। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ हमें चॉइस दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि आप इसमें से क्या लेंगे। तो जब हमें चॉइस हम किसी से पूछते हैं या हमसे पूछी जाती है या हम किसी से पूछते हैं, तो तब हम विच क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। Okay, let's see. Which is your bag? Question mark. Which is your bag? Question mark.
क्वेश्चन मार्क तो आने ही, क्योंकि सवालिया जुमला है, तो इसमें पूछा जा रहा है, हो सकता है काफ़ी बैग्स पड़े हैं और पूछा जा रहा है आपका बैग कौन सा है, और आंसर क्या आता है, द रेड वन इज माई बैग, द रेड वन इज माई बैग, कि जो रेड है, जो सुर्ख रंग का है, वो मेरा बैग है। तो देखें ऑप्शंस हो गए, काफ़ी ज़्यादा बैग्स थे, तो पूछा गया आपका बैग कौन सा है, और किसी ने अपना कलर बता दिया, साइज़ बता दे, कलर बता दे, तो उसमें ये इजी हो गया आइडेंटिफाई करना कि आपका बैग कौन सा है। उसी तरह से विच एनिमल इज़ बिगर, एन एलिफेंट और अ माउस, और ये बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट जब स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है तो उसमें भी बच्चों से पूछा जाता है कि कौन सा जानवर बड़ा है, एलिफेंट, हाथी या माउस, चूहा। तो बच्चे फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको अच्छा इसका, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स को समझ आएगी कि कैसे जब आप इंतखाब करते हैं तो आप क्वेश्चन में विच कहाँ यूज़ करते हैं। उसी तरह से ज़ाहिर है कौन सा एनिमल जो है वो बड़ा है, जाहिर है एन एलिफेंट, माउस तो स्मॉलेस्ट है। नंबर 2, विच फ्रूट डू यू लाइक, एन एप्पल और अ मैंगो। अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा फ्रूट आपको पसंद है, और फिर चॉइस दी जा रही है, सेब या आम। तो अब ये डिपेंड करता है जो जिससे पूछा जा रहा है कि उसको क्या पसंद है। हो सकता है वो कहे आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। उसी तरह से विच गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले, कौन सा खेल आप खेलना पसंद करते हैं। अब ये चॉइस है कि आपको कौन सी जो गेम है वो पसंद है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, बेसबॉल, कुछ भी जो स्टूडेंट्स को पसंद हो। तो ये तो हो गया हमारा विच का यूज़। अब हम देखेंगे वेयर का यूज़ कैसे होता है। वी यूज़ वेयर टू आस्क अबाउट अ प्लेस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम वेयर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी जगह के बारे में पूछना होता है, कोई चीज़ कहाँ है। वेयर मीन्स we want to know the location or position of someone or something। अब यहाँ बात हो रही है कि where का क्या मतलब है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमें पता चल गया उर्दू में कहाँ, जब हमारा मकसद होता है पूछना कहाँ, तो कहाँ के लिए हम where यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हमें ये जानना हो कि कोई चीज़ कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पड़ी है, कोई इंसान कहाँ पर है, लोकेशन जाननी हो, कोई इंसान कहाँ पर है, वेयर आर यू। जब हम पूछते हैं वेयर आर यू कि तुम कहाँ हो। उसी तरह से चीज़ों के बारे में जब हमने जानना हो कि हमारी कोई चीज़ कहाँ पर है, तो उसके लिए भी हम पूछते हैं वेयर इज़ माई पेंसिल, वेयर इज़ माई पेन। तो हम वेयर का जो ये वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, इसको यूज़ करते हैं। मेरा पेन कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है, वेयर इज़ माई न्यू ड्रेस, मेरा नया ड्रेस कहाँ पर है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कांट फाइंड योर शूज़ यू माइट आस्क, जैसे आपको आपके शूज़ नहीं मिल रहे और आप पूछ सकते हैं वेयर आर माई शूज़, कि मेरे जूते कहाँ हैं, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वेयर आर माई शूज़, कि मेरे शूज़ कहाँ पर है। लेट्स आस्क वेयर क्वेश्चंस। चलें थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप बताएंगे आप कौन सी सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन सियालकोट, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन मुल्तान। तो जहाँ पर आप रहते हैं आप उस सिटी को मेंशन कर देंगे। वेयर इज़ योर बुक, क्वेश्चन मार्क, आपकी किताब कहाँ है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज़ पर है। अब ये पोजीशन है चीज़ की कि वो कहाँ पर पड़ी है, तो आपने बताया कि मेरी बुक
टेबल पे। जब तक आप किसी चीज़ की बताते नहीं हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, उसकी पोजीशन नहीं बताते, तो अगर आप किसी को कहते हैं कि आपकी वो चीज़ लेकर आए, तो जब तक आप किसी चीज़ की लोकेशन नहीं बताएंगे, किसी चीज़ की पोजीशन नहीं बताएंगे कि आपने वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, इन द कबर्ड, ऑन द कबर्ड, बिसाइड द कबर्ड, तो तब तक जो ढूंढने वाला है वो आपको तलाश करके चीज़ नहीं ला के दे सकता। तो ये जब आप वेयर जो है, ये वेयर उसका जवाब है। जब आपसे कोई पूछता है, आप किसी को कहते हैं जाओ मेरा जो है मेरी शर्ट ले आओ, तो वो शर्ट पूछेगा वेयर इज़ योर शर्ट, तो फिर आप उसको बताएंगे, आंसर आप उसको देंगे कि माई शर्ट इज़ इन द कबर्ड, माई शर्ट इज़ ऑन द बेड, तो कहाँ पर है मेरी शर्ट। ठीक है, तो ये पोजीशन इस तरह से पता चलती है। वेयर का जब क्वेश्चन किया जाता है वेयर, तो तब उसका जो जवाब होता है वो उसकी पोजीशन बताता है। उसी तरह से वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो ये हो गया जनाब हमारा वेयर का यूज़। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को इनको यूज़ करने के लिए आपने कुछ ऐसे रिवाइज़ करवा दिया क्लास में। आप स्टूडेंट्स को कहें कि वो 2-2 क्वेश्चंस इनके बनाएं, व्हाट को यूज़ करके, वेयर को यूज़ करके और विच को यूज़ करके। तो ये स्टूडेंट्स को आप एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं, और चाहें तो क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं ओरल, ताकि स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कब वो व्हाट को यूज़ करेंगे, कब वो वेयर को यूज़ करेंगे और कब वो विच को यूज़ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी पंक्चुएशन पे, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। अब यहाँ कहा जा रहा है, उन्होंने 3 हमें सेंटेंसेस दिए और कहा है जी इन 3 सेंटेंसेस को जो है इनकी पंक्चुएशन करेक्ट करें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ कॉमास और जो है और फुल स्टॉप्स जो है वो हमने पुट करने हैं। तो कॉमा और फुल स्टॉप्स हैं और कैपिटलाइजेशन है, और लेटर्स को कहाँ कहाँ कैपिटल करना है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो कॉमा पे करेंगे और कैपिटल लेटर्स पे करेंगे और फुल स्टॉप पे करेंगे। तो फुल स्टॉप तो सभी जानते हैं कि फुल स्टॉप जो है इसको पीरियड भी कहते हैं, और इसका यूज़ होता है कि जब आप एक सिंपल सेंटेंस, एक सादा जुमला है, तो सादा जुमले के एंड पे आप ये पीरियड या फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि बात ख़त्म हो गई है। तो कहने वाला जो बात कह रहा था वो एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये जी जनाब हमारा फुल स्टॉप होता है, और ये सादा जुमलों में यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, बस इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। सादा जुमले, इनको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ये जी फुल स्टॉप का यूज़ है। अब हम चलते हैं कैपिटल लेटर्स को हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ देम। तो लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल लेटर्स व्हेन वी यूज़ देम। तो चलें जी कैपिटल लेटर्स के हवाले से जानते हैं। तो सबसे पहले जो कैपिटल लेटर है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जब भी कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो जो भी पहला वर्ड हम लिखेंगे उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं जब भी हम एक सेंटेंस, न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है द कैट इज़ स्लीपिंग, फुल स्टॉप। चूँकि ये एक सिंपल सेंटेंस था और इसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, और दा में हमने टी जो है वो कैपिटल लिखा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेटर था, हमारे फर्स्ट वर्ड का, उस सेंटेंस का बिल्कुल स्टार्ट था ये। तो पहला यूज़ तो कैपिटल लेटर का ये हो गया। सेकंड का यूज़ है फॉर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड पेट्स। तो कोई भी नाम, चाहे वो इंसानों के हैं, चाहे वो जगहों के नाम हैं, चाहे वो पेट्स के नाम हैं, तो हम वहाँ पर जो है कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अली इज़ माई फ्रेंड, और अगर गर्ल्स हैं तो आयशा इज़ माई फ्रेंड। अली का भी ए कैपिटल और आयशा का भी ए कैपिटल, क्योंकि ये नाम है लोगों के। तो नाम लोगों के जो भी कोई नाम होगा, किसी का भी, आदमी का, औरत का, लड़के का, लड़की का, वो हमेशा
कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसी तरह से सेकंड है वी लिव इन लाहौर, यहाँ पर वी तो का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा, क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट लेटर है, वी फर्स्ट वर्ड है और इस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू कैपिटल होगा। और लाहौर का एल कैपिटल होगा, क्योंकि एल जो लाहौर है वो सिटी का नाम है, और सिटी का नाम, कंट्री का नाम जो है ये कैपिटल होता है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा। नेक्स्ट है जी माई डॉग्स नेम इज़ जैक। अब माई का एम कैपिटल है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है सेंटेंस में, तो माई का एम कैपिटल। और जैक जो है वो डॉग का नाम है, नाम किसी का भी होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो जैक का जे कैपिटल। ये तो हो गया हमारा कैपिटल लेटर का सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं जी हम अपने थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है जी फॉर द वर्ड आई। जब भी हमें प्रोनाउन आई नज़र आए, मैं, मेरा, आई, मैं, जब मैं की बात करती हूँ आई, तो आई हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, चाहे वो सेंटेंस के एंड पे आ जाए, तो आई जो है वो हमेशा जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो इस सेंटेंस में तो वो पहले ही स्टार्ट में आ रहा है, आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ, तो यहाँ पर आई जो है वो कैपिटल होगा। और अगर ये आई जो प्रोनाउन है, अगर ये सेंटर में, मिडिल में भी आ जाए तो तब भी हम इसको कैपिटल लिखेंगे, अगर एंड पे भी होगा तो हम इसको कैपिटल ही लिखेंगे। तो ये है हमारा कैपिटल लेटर्स के हवाले से। और थोड़ा सा मज़ीद मैं बता दूं कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो डिज़ीज़ का भी जब हम नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। उसी तरह से ये जो वीक के डेज़ हैं हमारे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका भी जो पहला लेटर होता है ये कैपिटल होता है। उसी तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इनका भी जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। लैंग्वेजेस जो हैं उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, ये इनके भी जो पहले लेटर्स हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। और मंथ्स के भी जो मंथ्स के नेम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके भी जो नामों के पहले लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखे जाते हैं। तो ये था हमारा कैपिटल लेटर से के हवाले से मुख्तसर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब जैसे यहाँ पर मज़ीद थोड़े से एग्जांपल्स हैं। सारा इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पर सारा, एक तो सारा जो है वो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। और दूसरा वजह क्या है कि ये नाम है, किसी का नाम है, तो नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो सारा इज़ माई सिस्टर में एंड पे फुल स्टॉप है, क्योंकि एक सादा जुमला है और सारा का एस है कैपिटल। नेक्स्ट है आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप एंड पे है और आई जो है वो कैपिटल है। आई तो वैसे भी कहीं पर भी होगा तो वो कैपिटल होगा, लेकिन ये तो स्टार्ट में आ रहा है तो ये इस वजह से भी कैपिटल है। थर्ड है हमारा वी आर गोइंग टू कराची। फुल स्टॉप, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आ गया। और वी का डब्ल्यू कैपिटल है, क्योंकि जो ये जो वी का डब्ल्यू है ये फर्स्ट लेटर है हमारे सेंटेंस का, तो इसलिए ये कैपिटल है। और उसके अलावा कराची का के कैपिटल है। किसी भी सिटी का नाम, किसी भी कंट्री का नाम जो आएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स का यूज़। अब हम चलते हैं कॉमास का यूज़, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस, उसमें इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। तो चलिए देखते हैं कॉमा हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कॉमा का जो यूज़ है वो है टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, कि कोई फहरिस्त हो और उसमें 2 से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो, ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो, एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो, तो उनको अलग-अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 हों तो उसमें और भी हम यूज़ कर लेते हैं, और लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा तादाद हो किसी चीज़ की तो फिर हम उन सब को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और
जो लास्ट वाली हमारी आइटम होती है उससे पहले हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई हैव आ पेन कॉमा आ पेंसिल। अब चूँकि पेंसिल के बाद हमारी एक ही आइटम है तो हम इनके दरमियान में कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। आई हैव अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड अ मार्कर। तो हम सिर्फ पेन के बाद जो है कॉमा यूज़ करेंगे और मार्कर के बाद हमारा फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, सेकंड यूज़ है कि जब भी कभी हम किसी क्वेश्चन का आंसर येस या नो में दे रहे होते हैं और येस या नो के बाद हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमेशा येस या नो के बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे अगर हम किसी से पूछे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, और वो आगे से हमें आंसर दे येस आई एम रेडी, तो येस का वाई तो कैपिटल होगा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, तो येस का वाई कैपिटल, और येस के बाद कॉमा आएगा, येस कॉमा आई एम रेडी फुल स्टॉप। फिर हम अगर किसी से पूछे डू यू लाइक वेजिटेबल्स, क्या तुम्हें सब्जियां पसंद हैं, और वो हमें आंसर करे नो आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, तो इसमें हमारा नो का एन कैपिटल होगा क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, तो एन कैपिटल और नो के बाद आएगा कॉमा। जैसे मैंने कहा येस और नो के बाद कॉमा आएगा, नो के बाद कॉमा आएगा और फिर उसका आंसर आएगा आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स और फुल स्टॉप। अच्छा जी, फिर हम कॉमा कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं और उसमें हमें थोड़े से वक्फे की ज़रूरत होती है, हमने वक्फ करना होता है। तो फुल स्टॉप का तो मतलब होता है ना बस ख़त्म हो गया सेंटेंस, लेकिन अभी सेंटेंस जारी है और अभी हमारा सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम उस सेंटेंस में थोड़ा पॉज, थोड़ा रुकना चाहते हैं, थोड़ा सांस लेना चाहते हैं, तो तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं टू ऐड अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस। जैसे आफ्टर लंच वी वेंट टू द पार्क, आफ्टर का ए कैपिटल आएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का। आफ्टर लंच वो कह रहे खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, फिर उसने वक्फ लिया तो हमने कॉमा डाल दिया आफ्टर लंच, हो सकता है कुछ सोचा, आफ्टर लंच कॉमा वी वेंट टू द पार्क, दोपहर के खाने के बाद हम पार्क चले गए फुल स्टॉप। तो ये था हमारा कॉमा से मुतल्लिक थोड़ा सा आपके साथ इंफॉर्मेशन हमने शेयर की। उसी तरह से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई लाइक एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा एंड ग्रेप्स, तो हमने कॉमा का यूज़ किया एप्पल और ऑरेंजेस के दरमियान में, क्योंकि ये हमारे तीन फ्रूट्स थे, तो तीन फ्रूट्स में हमने एप्पल के बाद कॉमा लगाया, ऑरेंजेस और ऑरेंजेस चूँकि उसके बाद एक ही फ्रूट था तो हमने एंड ग्रेप्स कर लिया, और अगर ज़्यादा होते तो हम कहते एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा बनानाज एंड ग्रेप्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट कॉमा का यूज़ है नो कॉमा आई डिड नॉट सी द डॉग, वो कह रहे नहीं मैंने डॉग को नहीं देखा, तो नो के बाद कॉमा आ रहा है। उसके बाद थर्ड यूज़ है जिसमें कि हम कहते हैं पॉज, थोड़ा सा रुक जाएं, अगर आप कोई कुछ बता रहा है और थोड़ा सा रुक के बताता है। आफ्टर स्कूल कॉमा आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, तो स्कूल के बाद जब स्कूल मेरा ओवर हो गया, एंड हो गया, तो स्कूल की जब छुट्टी होगी तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने खेला। तो ये जनाब हमारा कॉमा का यूज़ है। अब हमारे पास वो तीन वो सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में कहा गया था कि री राइट द गिवन सेंटेंसेस विथ करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने उनको करेक्ट पंक्चुएशन के साथ लिखा। फर्स्ट था जी हमारा येस यू आर राइट, इसमें वाई स्मॉल लेटर के साथ था येस का, तो हमने क्योंकि ये पहला हमारा वर्ड का पहला लेटर है तो वाई को हमने कैपिटल कर दिया, और येस के बाद कॉमा और यू आर राइट के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि फुल स्टॉप इसलिए लगाया क्योंकि बात हमारी ख़त्म हो गई थी, तो ये पीरियड कह लें, फुल स्टॉप कह लें इसको। उसके बाद सेकंड है जी हमारा अली लाइक्स पिज़्ज़ा बर्गर एंड फ्राइज़, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अली का ए स्मॉल है,
पिज़्ज़ा का जो है, पिज़्ज़ा तो है ही, पी स्मॉल, बी बर्गर स्मॉल और फ्राइज़ लिखा हुआ है, और पिज़्ज़ा और बर्गर के दरमियान में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो यहाँ पर हम अली का ए कैपिटल करेंगे, एक तो ये नाम है और दूसरा इस जो ये इसका पहला लेटर है, अली वर्ड का पहला लेटर है, और एक ये नाम भी है, दोनों वजह से ये जो ए है ये कैपिटल होगा। अली का ए कैपिटल, अली लाइक्स पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के बाद कॉमा आएगा, पिज़्ज़ा का पी स्मॉल ही रहेगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है। पिज़्ज़ा के बाद कॉमा, उसके बाद बर्गर है और बर्गर का बी भी स्मॉल रहेगा, ये भी ठीक है। और बर्गर के बाद कुछ नहीं लगाना हमने, उसके बाद एंड आया हुआ है, एंड ही रहेगा, एंड फ्राइज़, और फ्राइज़ के बाद हम फुल स्टॉप ऐड करेंगे। तो ये हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हमने सेकंड सेंटेंस में लगाए। थर्ड सेंटेंस है जी हमारा, इसमें भी हमें 3 लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस का जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम लैंग्वेजेस या डिजीज़ या डेज़ ऑफ द वीक की बात करते हैं, उनके नाम की बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब हम उनका नाम लेते हैं, या हम मंथ्स के नाम की बात करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो उन सब के जो नामों के पहले लेटर है वो कैपिटल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा देख रहे हैं, ही जो है एच इसका स्मॉल लिखा गया है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, स्मॉल ई से लिखा गया है, उसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। उर्दू है और उर्दू का भी यू स्मॉल है, फिर एंड है, और अरबिक, और अरबिक का भी ए जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ही का जो एच है उसको कैपिटल करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है फर्स्ट वर्ड का, न्यू सेंटेंस का। तो ही एच जो है, ही में जो एच है इसको कैपिटल किया। ही कैन स्पीक, अब उसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश का ई कैपिटल करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो इसको हम ई कैपिटल करेंगे, ये लैंग्वेज है। अगर सब्जेक्ट हो तो भी इसको आप कैपिटल करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, ज़ुबान की बात हो रही है कि वो ये इतनी ज़बानें बोल सकता है, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, अरबी भी बोल सकता है। तो क्योंकि लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश का ई जो है इसको कैपिटल करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद उर्दू का यू कैपिटल करेंगे, उर्दू, उसके बाद एंड है, और एंड के बाद अरबिक का ए कैपिटल करेंगे। तो ये हमारे पंक्चुएशंस हो जाएंगी, और आखिर लास्ट में इसके फुल स्टॉप है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हमने इन सेंटेंसेस में ऐड किए। तो ये थे जनाब हमारे पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से, जो पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर यूज़ हो रहे थे 3 हमारे सेंटेंसेस में, हमने उनके बारे में स्टूडेंट्स को पहले एक्सप्लेन किया, और फिर हमने ये स्टूडेंट्स को मौका देना है कि वो हमें बताएं कि इस सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं और कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स आने हैं, और कैपिटल लेटर आना है तो कहाँ पर आना है। तो ये आपने स्टूडेंट्स से पहले क्लास में ये एक्टिविटी करवानी है, और फिर आपने उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है और समझाना भी है। तो ये होगी हमारे पंक्चुएशन से रिलेटेड, पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है राइटिंग। और राइटिंग में हम देख रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, ऑल्सो गिव रीजन्स फॉर देयर लाइक्स। तो ये एक हमने क्लास 2 के अकॉर्डिंग एक छोटा शॉर्ट डायलॉग जो है वो लिखना है, और फिर स्टूडेंट से रोल प्ले के ज़रिए इस पे हम जो है उनसे एक प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और ये उनसे लिखवा भी सकते हैं, उनको रिटन में भी ये करवाएं, और फिर उनका जो है थोड़ा सा उनका जो ओरल है वो करवाने के बाद, ओरल भी करवाएं उनको, ये रोल प्ले के ज़रिए होगा। तो यहाँ पर 2 करैक्टर्स ले लेते हैं, एक रज़िया और एक हम ले लेते हैं आमिना। रज़िया और आमिना 2 हमने करैक्टर्स ले लिए। तो कोई भी आप नाम इसमें ले सकते हैं, रज़िया और आमिना कह लें, ए और बी कह लें, जैसे भी आप इनको करवाना चाहें। ये टीचर की मर्ज़ी है, जैसे समझती है कि स्टूडेंट्स जो हैं आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कोई नाम ले लें, चाहे तो आप ए और बी कर लें। चलें हम इसको ए और बी के साथ कर लेते हैं। तो ए करैक्टर जो है, पहले हम उसका देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ए करैक्टर कहता है हाय, हाय बी,
व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड क्वेश्चन मार्क। तो ए करेक्टर बी करेक्टर से पूछ रहे हैं कि हाय, पहले सलाम किया, उसने ग्रीटिंग्स की हैं, आप चाहें तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम करवा लें, हाय करवा लें, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों करेक्ट हैं। तो ए करेक्टर कहता है अस्सलाम वालेकुम या हाय। बी आप कोई भी करेक्टर का नाम रख सकते हैं, तो वो आप कह सकते हैं, करेक्टर का नाम लिख दें यहाँ पर। और व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खुराक या फूड क्या है। तो अब बी करेक्टर कहता है वालेकुम अस्सलाम, और बी करेक्टर कहता है आई लव पिज़्ज़ा, इट्स सो यमी। वो कहती है कि मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है और ये बड़ा डिलीशियस, बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा टेस्टी होता है। तो ए करेक्टर अब क्या जवाब देगा, वाओ आई लाइक पिज़्ज़ा टू। वो कहता है मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। बट माई फेवरेट फूड इज़ आइसक्रीम। लेकिन वो कहता है कि मुझे जो मेरी जो पसंदीदा जो मुझे पसंद है खाने में, वो है जी पसंदीदा, वो मेरी आइसक्रीम है, मैं पसंद करता हूँ आइसक्रीम खाना। तो अब ए करेक्टर क्या कहता है, आइसक्रीम इज़ टेस्टी। अब वो भी कहते हैं जी आइसक्रीम तो वाकई बड़ी टेस्टी है। तो ये व्हाट फ्लेवर डू यू लाइक, तो अब पूछा जा रहा है कि भी कौन सा फ्लेवर है जो तुम्हें पसंद है। तो ए ने पहले पूछा था उससे फेवरेट फूड, तो बी ने बताया कि पिज़्ज़ा पसंद है, तो ए ने भी कहा कि भी मुझे भी पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन ए ने ये कहा कि मुझे तो आइसक्रीम भी बड़ी पसंद है। तो अब बी करेक्टर कहता है कि जी आइसक्रीम तो होती ही मज़ेदार है, और बी करेक्टर कहता है कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो अब ए कहता है जी आई लाइक चॉकलेट, व्हाट अबाउट यू। तो ए करेक्टर कहता है जी मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, और पूछ रहा है कि भाई अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर जो है वो आइसक्रीम में पसंद है। तो अब बी करेक्टर कहता है जो है, अब बी करेक्टर बताएगा अपना पसंदीदा फ्लेवर, और बी कहता है जी आई लाइक वनीला। तो बी करेक्टर कहता है मुझे वनीला पसंद है। तो अब बी करेक्टर और क्या कहता है, वो कहता है लेट्स ईट आइसक्रीम टुगेदर वन डे। तो अब बी करेक्टर कहता है चलो किसी दिन ना आइसक्रीम इकट्ठे खाते हैं किसी दिन। तो ए करेक्टर क्या कहता है जी, ए कहता है येस दैट विल बी फन। तो अब ए करेक्टर कह रहा है कि जी वाकई ये तो बड़ा मज़ेदार, मज़े का काम है, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये था जनाब हमारा एक शॉर्ट डायलॉग क्लास 2 के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, जो वो आसानी से इसको रोल प्ले की सूरत में ओरली क्लास में ओरल भी कर लें और रिटन भी वो लिख लें इसको। तो आप उनको रिटन भी लिखवाएं और उनको ओरल भी करवाएं। मैंने यहाँ पर ए और बी यूज़ किया है, आप यहाँ पर करेक्टर्स कोई भी क्लास में से करेक्टर्स जो उनके अपने रियल नेम्स है वो नेम्स आप उनको देकर तो उनसे ये जो है डायलॉग जो है करवा सकते हैं। तो ये तो थी हमारी ऑडियो हमारी रिव्यू एक्सरसाइजेज़ की। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।